हेलो स्टूडेंट। ये स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का क्वेश्चन पेपर है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ये केवला स्टाफ नर्स ग्रेड 2 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज filling the blanks is the polypeptide hormone produced by the parafollicular C cell of thyroid gland. ओके तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या है ऑप्शन ए? क्या है? कोलिसिटोनिन। ओके जो कोलिटोनिन है वो होगा इसका राइट आंसर। क्या है? पॉलीफेरेटेड हार्मोन्स जो प्रोड्यूस किससे होता है? जो पेवा फॉलिक्यूलर सी सेल टाइफाइड द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सा हार्मोन है? वो है कैल्सीटोनिन। ओके कौन सा? कैल्सीटोनिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स इज द क्रेनियल नर्व फिफ्थ। ठीक है जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है? तो कौन सी होगी? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो कौन सी होगी? फिफ्थ नंबर की क्रेनियल नर्व होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा इसमें? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The amount of filtered form in the all nephrons of the both kidney in 1 minute is term as। क्या है कि ये दोनों किडनी 1 मिनट में जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वो 1 मिनट में जो कहना चाहिए कि फॉर्म होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो वो क्या कहलाता है? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ठीक है इसमें क्या बोल रहा है ये जो द अमाउंट ऑफ फिल्टर्ड फ्रॉम द नेफ्रॉन्स बोथ किडनी 1 मिनट इस टर्म अस। जब क्या होगा कि दोनों किडनियों के नेफ्रॉन जो है वो 1 मिनट में जितना फिल्टर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन द लार्ज एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी इज। ठीक है जो बॉडी की जो सबसे लार्ज और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सी? फीमर बोन। ओके कौन सी बोन? फीमर बोन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पेप्सिनोजिन इज द सिक्रीटेड बाय। ठीक है पेप्सिनोजिन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो वो कहाँ से सिक्रीट होगा? चीफ सेल से। कहाँ से? चीफ सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन द बैसिलस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है जो ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस था वो किसने डिस्कवर किया था? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा रॉबर्ट कोच। ओके कौन है? रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्मल फ्लोरा विच लाई ऑन or in our body with completed hormone without causing damage is called। ठीक है क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? द नॉर्मल फ्लोरा विच इज अ लाई और बॉडी विथ कंप्लीट हार्मोन विदाउट कॉजिंग डैमेज इज कॉल्ड। तो क्या बोलेंगे हम उसको? वो क्या कहलाता है? कंपल्सेल्स। ठीक है क्या कहलाता है? कंपल्सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड एस। जो स्पाइरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया है वो कैसे क्लासिफाइड किए जाते हैं? तो उनको क्या बोला जाता है? कोकई बोला जाता है। ठीक है जो ओवल शेप और स्पाइरिकल शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलेंगे? कोकई बोलेंगे। ठीक है जैसे कि इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? न्यूमनो कोकाई। फिर और कौन सा आ जाएगा? एक और स्ट्रेप्टोकोकाई। इस टाइप के बैक्टीरिया को बोला जाता है कोकई फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड। ठीक है, जब कोई डिसीज एनिमल से ह्यूमन में आती है तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है जूनोसिस। ओके, क्या बोला जाता है? जूनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, modified acid fast staining commonly used from staining mycobacterium tuberculosis is। ठीक है, जो एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है स्पेशली किसमें? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जीला नेल्सन स्टेनिंग। कौन सा? जीलाई नेल्सन स्टेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द प्रेशर प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो पर्सनालिटी है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेशरिस है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं ईगो, ये सॉरी इड। इड, ओके, इड ईगो सुपर ईगो जो पढ़ा है ना आपने उसमें से ही है इड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेलिजेंट कॉन्टेंट इज। ठीक है, जो इंटेलिजेंट कॉन्टेंट है उसको कैसे हम, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? तो उसका फॉर्मूला क्या है इंटेलिजेंट आईक्यू निकालने का? उसका है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ओके, क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 आईक्यू लेवल निकालने का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईगो डिफेंस मैकेनिज्म इन विच unconsciously discharging pent a feeling to the less trending object is। तो इसको क्या बोलेंगे? तो वो आएगा डिप्लेसमेंट। ये डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्चुअल परसेप्शन इज। तो जो हम लोगों ने कल 20 क्वेश्चन पढ़े थे ना, इसमें से कुछ क्वेश्चन वहीं के हैं। ठीक है, बाकी के जो अदर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ 3-4 क्वेश्चन सिमिलर आपको देखने को मिल रहे हैं दोनों में। तो क्या है मिस इंटरप्रिटेशन को और क्या बोला जाएगा? तो जो जब एक्चुअल परसेप्शन से हटकर कुछ अलग ही मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इल्यूशन। ओके, क्या बोलेंगे? इल्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an automatic learned behavior pattern that enable an individual to handle specific type of environmental situation easily is termed as। ठीक है, जब कोई व्यक्ति है ऑटोमेटिकली किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलने लगते हैं? यानी कि उस सिचुएशन से ऑटोमेटिकली डील करने लगता है तो वो कहलाती हैबिट्स। ओके, यानी कि आज हमने एक काम किया, कल हमने एक काम किया, परसों हमने एक काम किया। ठीक है, हमने 3 दिन तो एक काम को लगातार किया, चौथे दिन हमको याद आ जाएगा नहीं इस टाइम पे हमको इस काम को करना है, तो वो क्या कहलाता है? हैबिट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the process of learning that enable to learn to perform social rules and ability to participate in social system is। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? The process of learning enable to learn to perform social rules and ability to participate in social system। तो ये क्या कहलाता है? social station। Now next question, the type of family in which mother play is dominant role in the family। okay, जो dominant role है जिस फैमिली में मदर यूज़ करती है उसको क्या बोलेंगे? तो उस टाइप के फैमिली को बोलते हैं मेटार्कियल फैमिली। ठीक है, कौन सी? मेटार्कियल फैमिली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मैरिज इन विच वुमेन इज मैरिज सिविल मेंस। ठीक है, एक लेडी है वो क्या कर रही है? बहुत सारे आदमियों से शादी कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? पॉलिएंड्री मैरिज। ओके, कैसे बोलेंगे? पॉलिएंड्री मैरिज बोलेंगे। ठीक है, जहाँ पे एक वुमेन है और बहुत सारे मेन है
द्रौपदी और पांच पांडव वाली कहानी है ना, वो सेम है, पॉलिएंड्री मैरिज थी। ओके, अभी भी इंडिया में कई जगह पे होती है ये मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड रिलेशन टुगेदर विथ देयर मीन्स एंड देयर चिल्ड्रंस इज। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? ब्लड रिलेशन है इसमें एक दूसरे के साथ, तो उनको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कंसिजियस फैमिली। ठीक है, क्या बोलेंगे? कंसिजीनियस फैमिली, जिसमें एक दूसरे के साथ में ब्लड रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ग्रुप विथ वी फीलिंग एंड लिविंग इन गिवन एरिया इज, तो उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। ठीक है, एक सोशल ग्रुप होता है जहाँ पे कुछ लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेज टू बी फॉलोड बाय हेल्थ केयर वर्कर हु सस्टेन्ड अ निडल स्टिक इंजरी। ओके, जब निडल स्टिक इंजरी होती है तो कौन सा फर्स्ट स्टेप फॉलो किया जाता है हेल्थ वर्कर के द्वारा? तो कौन सा किया जाता है? वॉश विथ सोप एंड वाटर। सबसे पहले जाकर के क्या करेंगे? हैंड वॉशिंग करेंगे। कैसे? सोप और वाटर से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मदर ऑफ डिस्पोजल of discarded medicine and cytotoxic drug, outdated, contaminated and discarded medicines। ठीक है, क्या है? अ मेथड ऑफ डिस्पोजल, यानी कि जो मेडिसिन है जो एक्सपायर्ड हो गई है और साइटोटॉक्सिक जो मेडिसिन होती है उनको किस टाइप से डिस्कार्ड किया जाता है। तो कैसा किया जाता है? क्या है? सिक्रेटेड लैंड फील्ड आफ्टर मल्टीलेशन स्कार्डेड। ओके, क्या किया जाता है? स्ट्रेंडिंग किया जाता है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल डिस्कसिंग अबाउट पोस्ट एक्सपोजर prophylaxis for hepatitis B infection, that correct procedure of past exposure prophylaxis for an unvaccinated health worker and the source of unknown is। ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी का प्रोफाइलैक्सिस है, एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है, ठीक है, वो उसमें अननोन सोर्सेस है, तो हम क्या करेंगे? कैसा उसको डिस्कस करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या आएगा? एडमिनिस्टर 1 डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड कंप्लीट वैक्सीनेशन इन 1, 2 और 3 डोज। ठीक है, क्या करेंगे? जैसे कि अब एक्सपोजर हो रहा है, उसका हेल्थ वर्कर है, उसको एक्सपोजर हो रहा है और सोर्स अननोन है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसको 1 डोज क्या लगाएंगे? हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? उसका जो वैक्सीनेशन है हेपेटाइटिस बी का, उसका 1, 2 और 3 डोज होता है। पहले 0 डोज, फिर 1 डोज और फिर 3 डोज उसको कंप्लीट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल फ्लेक्स रिएक्शन इज यूज टू डायग्नोज डिसीज कॉज बाय। ठीक है, जो ये रिएक्शन है इसको यूज टू डायग्नोस करने में, डिसीज़ को डायग्नोस करने में क्या यूज़ करेंगे? तो वो क्या है? रिकेट्सिया। ओके, क्या होगा? रिकेट्सिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट प्रोसीजर फॉर मैनेजिंग अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन एन इन्फेंट्स इज। ठीक है, यदि इन्फेंट में अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसके बेस्ट मेथड क्या होगी क्लीन करने की या एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन को हटाने की? तो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 5 बैक स्लैप्स। ठीक है, 5 बार बैक में स्लैप करना है एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट। ठीक है, चेस्ट थ्रस्ट देना है और बैक साइड में स्लैप करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
What should VQ do after the automatic external defibrillator delivers shock while doing BLS और ACLS? ओके, तो हम क्या करेंगे जब डिफिब्रिलेटर शॉक दे रहे हैं तो कैसे करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? इमीडिएटली वी स्टार्ट CPR बिगिनिंग विद द चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, डिफिब्रिलेटर देते समय क्या करना है? इमीडिएट वी स्टार्ट CPR भी देना है और चेस्ट कंप्रेशन भी देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग findings would the nurse expect to assist the hyperkalemia? ओके, क्या है हाइपरकेलेमिया है, नर्स ने असिस्ट कर ली है तो और क्या फाइंडिंग करेगी? तो उसमें क्या करेगी? यूरिनरी कैलकुलाई चेक करेगी। हाइपरकेलेमिया है तो यूरिनरी कैलकुलाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a client with end stage of renal disease is admitted in nephrology ward and his blood result show scan potassium is 6.6 mmol per liter. What should the nurse assist first? ठीक है, कोई पेशेंट है उसको एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज है तो वो नेफ्रोलॉजी वार्ड में एडमिट हुआ है, उसका ब्लड रिजल्ट आ गया है। तो उसका ब्लड रिजल्ट में क्या आया है? सीरम जो कैल्शियम लेवल सीरम पोटेशियम लेवल जो है तो वो कितना आया है? 6.6 मॉलिक्यूल पर लीटर आया है। तो क्या फर्स्ट जो नर्स है वो क्या करेगी? सबसे पहले तो क्या करेगी? कार्डियक रिदम चेक करेगी। ओके, क्या चेक करेगी? कार्डियक रिदम चेक करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in a health education session the nurse explain reason for chronic cough except। ठीक है, कोई एक नर्स है हेल्थ एजुकेशन सेक्शन में एक्सप्लेन कर रही है रिएक्शन ऑफ क्रोनिक कफ के बारे में, सब कुछ बताएगी किसी एक चीज़ को छोड़ के। तो क्या बताएगी? बीटा ब्लॉकर्स को नहीं बताएगी, बाकी सारी चीज़ों को बताएगी। ओके, किसके बारे में बात नहीं करेगी? तो वो नहीं करेगी बीटा ब्लॉकर के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग द एडिक्वेंसी ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एक्यूट फेज ऑफ बर्न। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो बर्न के केस में फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी है उसमें क्या हम बेस्ट इंडिकेटर्स कर सकते हैं यानी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? तो इसमें आएगा हम लोगों को सबसे फर्स्ट क्या करना है? यूरिन आउटपुट चेक करना है। तो हमको पता चलेगा कि हम जो फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो कर रहे हैं उसमें बॉडी को जो फ्लूइड है वो यानी कि बॉडी में फ्लूइड का लेवल कितना है वो यूरिन आउटपुट के थ्रू ही हमको पता चल सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ प्राइमरी प्रिवेंशन? इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? तो वो क्या है? बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर। बेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है, बाकी सारे क्या है? प्राइमरी प्रिवेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेजर फॉर इवॉल्वेटिंग स्टैंडर्ड थेरेपी? तो क्या है बेस्ट मेजर? क्या है? तो वो है क्राउड डेथ रेट। ठीक है, स्टैंडर्ड थेरेपी क्या है? वो है क्राउड डेथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पर्सन बिकम सिक इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड। तो वो क्या है? प्राइमरी केस कहलाता है। ठीक है, जो फर्स्ट केस होगा जो सिक होगा एपिडेमिक के समय में तो वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी केस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्राइमरी केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी इज। तो प्रेगनेंसी के समय में कौन सी वैक्सीन है जो कंट्राइंडिकेशन होती है, कंट्राइंडिकेटेड होती है? नाउ राइट आंसर इज रूबेला। ओके, रूबेला की जो वैक्सीन है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनेस्ट एजेंट कॉजिंग डायरिया
डिसीज, डायरियल डिसीज इन इन्फेंट एंड चाइल्ड इज, ठीक है, जो इन्फेंट में डायरियल डिसीज कॉज करने वाले एजेंट का क्या नाम है, तो वो होगा रोटा वायरस। ओके, क्या है? रोटा वायरस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट द आइडियल कंट्रासेप्टिव एक्सेप्ट, इन सब के बारे में जो आइडियल कंट्रासेप्टिव है किसी एक को छोड़ के, तो कौन सी है? इनरिवर्सिबल जो है वो क्या है? आइडियल कंट्रासेप्टिव नहीं है। बाकी क्या है? सेफ एंड इनएक्सपेंसिव, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाइटस, ऑप्शन डी डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट एडमिनिस्टर, ठीक है, ये सारे राइट है बट इनरिवर्सिबल इज अ रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फूड फोर्टिकेशंस एक्सेप्ट, ठीक है, जो सभी इसमें से फूड फोर्टिकेशन है किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या है? एडिशन ऑफ कलर टू स्क्वेंस। ओके, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? एडिशन ऑफ कलर, ये क्या है? नॉट अ फूड फोर्टिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स फंक्शन लाइक अ स्टेरॉइड हार्मोन, कौन सा विटामिन है जो स्टेरॉइड हार्मोन की तरह काम करता है या फंक्शन करता है, ठीक है, तो वो होगा विटामिन डी। ओके, कौन सा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स eliminate cause of pathology change in the bone and teeth in its axis as well as deficiency, ठीक है, जो कौन सा विटामिन है, सॉरी कौन सा मिनरल है जो कॉज करता है टीथ डिसीज, तो वो है फ्लोरीन। यदि दांतों में फ्लोरीन की कमी होगी तो हमको टीथ प्रॉब्लम हो सकती है या दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ केरला फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन फॉर रिहेबिलिटेशन इन 2017। ओके, तो कौन सा प्रोग्राम है? वो है कालियावल्ला, ठीक है, ये हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं ये केरला स्टाफ नर्स ग्रेड 2 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये केरला से क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी जगह में आपके स्टेट का भी हो सकता है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ईटी CO2 वैल्यू ऑफ द इंट्यूबेटेड पेशेंट इज, तो वो कितनी होगी? EtCO2 लेवल 35 to 45 mm ऑफ Hg, कितनी होगी? 35 to 45 mm ऑफ Hg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटाबॉलिक इमरजेंसी फ्रिक्वेंटली फाउंड इन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर इन, ठीक है, तो मेटाबॉलिक इमरजेंसी क्या होगी लंग्स कैंसर में? तो वो होगी SIADH। ओके, कौन सी होगी? SIADH। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यून रिएक्शन occurring in the blood transfusion reaction is a type of, ठीक है, तो क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय में इम्यून रिएक्शन कौन सा होता है? तो वो होता है आइसो इम्यून रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? आइसो इम्यून रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट इफ कंप्लेंट्स द चेस्ट पेन इंक्रीज विथ डीप ब्रीथिंग विच नर्व्स एक्शन इज एप्रोप्रिएट, ठीक है, एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पेशेंट है, वो क्या कंप्लेंट कर रहा है कि उसको चेस्ट पेन हो रहा है और क्या हो रहा है डीप ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो नर्व्स क्या एक्शन करेगी? क्या करेगी? ऑब्टेन द विटल साइन एंड अस्कल्टेट फॉर द पेरिकार्डियल फंक्शन इन विप्स। ओके, क्या करेगी? विटल साइन चेक करेगी और अस्कल्टेट करेगी कहाँ पे? पेरिकार्डियल फंक्शन का विप्स के पास में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
A patient of gastrectomy complains of swelling, weakness, palpitation, and dizziness of 15 to 30 minutes after eating. विच among the following is the best advice given? ठीक है, एक कोई पेशेंट है गेस्ट्रेक्टोमी का है, वो क्या कंप्लेंट कर रहा है, स्वेलिंग आ गई है, वीकनेस हो गई है और क्या हो रहा है, पल्पेशन एंड डिजीनेस हो रहा है। ठीक है, उसको कब, खाना खाने के 15 से 30 मिनट के बाद में। तो नर्स क्या करेगी या उसको क्या बेस्ट एडवाइस देंगे? तो क्या बोलेंगे, डोंट टेक फ्लूइड विथ मील बट 30 to 45 मिनट बिफोर या आफ्टर मील आप ले सकते हैं। ठीक है, क्या एडवाइस देंगे कि उसको खाना खाने से 30 से 45 मिनट से पहले ही पानी पी लेना है, और यदि नहीं पी पाए तो खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद पानी पीना है। उसको हम ये एडवाइस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवेस्ट पॉसिबल डोज ऑफ एप्टिन अल्फा इज यूज टू ट्रीट एनीमिया इन क्रोनिक किडनी डिसीज बिकॉज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो एप्टॉन अल्फा है उसका एनीमिया के समय में हमको डोज देना है, कितना देंगे कि जो, क्योंकि जो पेशेंट है उसको क्रोनिक किडनी डिसीज़ भी है, तो कितना देंगे, हाई डोज एसोसिएटेड विद द हाई रेट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। ओके, क्या देंगे, हाई डोज एसोसिएटेड विद द हाई रेट ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, accumulation of hydrophilic mucopolysaccharides in the dermis and other tissue is seen in। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, राइट आंसर आएगा, इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मायो एडिमा, सॉरी मैक्सो एडिमा, क्या बोलेंगे, मैक्सो एडिमा। ठीक है, डर्मिस और टिश्यू में क्या होगा, किसका, हाइड्रोफैलिक मायोसिस का वो होने लगेगा, कहना चाहिए एक्यूमुलेशन होने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मैक्सोडर्मा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीजी वैल्यू ऑफ पेशेंट सो पीएच 7.0, पीएओ क्या होएगा, पोटेशियम क्या होगा, 90 mmHg, PaCO कितना होगा, 223 mmHg, HCO होगा 12 मॉलिक्यूल पर लीटर। व्हाट इज द डोज ऑफ इंडिकेटेड, तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर क्या है, पार्शली कंपेंसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस उसको देखने को मिलेगा। इसमें जो है आर्टिवल ब्लड गेज जो वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ों को देख करके पता करेंगे तो उसको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ ड्राइंग sensation on one side of face following by the paralysis of all epilateral muscles is administered to your unit, which among the following is the most possible diagnosis। ठीक है, कोई पेशेंट है, वो क्या बोल रहा है कि उसको वन साइड फेशियल पैरालाइज जैसे फील हुआ है, वो आपके वार्ड में एडमिट हुआ है, आपकी यूनिट पे एडमिट हुआ है, तो आप क्या डायग्नोस करेंगे, तो आप उसको क्या डायग्नोस करेंगे, बेल्स पाल्सी, क्या डायग्नोस करेंगे, बेल्स पाल्सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोजियम कैन बी डिफाइंड एज, क्या होगा इसमें, फीसी ट्रायंगुलर शेप्स ग्रोथ इन, सॉरी ऑन द कंजक्टाइवा। जो पेट्रोजियम है उसको क्या बोलेंगे, जो फॉल्सी ट्रायंगुलर शेप्ड ग्रोथ इन कंजक्टाइवा क्या कहलाएगा, पेट्रोजियम। ओके, सो स्टूडेंट ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कहाँ से लिए गए थे, केरला स्टाफ नर्स ग्रेड 2 क्वेश्चन पेपर 2023 के हैं जो लिए गए हैं। आगे के रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आई एम सो फील नॉट गुड
दैट्स वाई मैं आज की क्लास यहीं स्टॉप कर रही हूँ। यदि आप लोगों को ये एमसीक्यूज अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। जो रिमेनिंग एमसीक्यूज हैं हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जो 50 एमसीक्यूज बचे हुए हैं उनको। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।